हेलो दोस्तों आशा हेलो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके आयरलैंड जो कि इम्पोज किए हैं लगभग 91 मिलियन यूरोस, ओके, फॉर पासवर्ड ब्रीच टू मेटा, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, सो इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो लेक्चर और इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, I personally request you to please have a subscription to this channel, like the channel, share the channel as soon as possible, ताकि न्यू अपडेट्स जो भी है साइबर अफेयर्स रिलेटेड वो आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो द आयरिश डाटा प्रोटेक्शन कमीशन, ओके, जो आयरिश डाटा प्रोटेक्शन कमीशन है जो कि फाइन इम्पोज किया गया है फेसबुक पर और मेटा के ऑर्गेनाइजेशन पर ऑफ 91 मिलियंस, ओके, फॉर किस लिए, फॉर स्टोरिंग यूजर पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। एक प्लेन टेक्स्ट में एक्चुअली वो पासवर्ड सेव किया गया है वायलेटिंग ईयू डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है, जो कि वायलेट करता है ईयू का डाटा प्रोटेक्शन। सो हम एक्चुअली उसके इंसिडेंट के ओवरव्यू या फिर इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली फोक्स इसमें ये दिया गया है कि a fine of 91 million, okay, so imposed on Meta by Iris Data Protection, okay, Data Protection Commission September 2024 stemmed from, okay, so General Data Protection Regulation और हम बोलते हैं उसको GDPR related to improper storage of user password in plain text। एक plain text में एक्चुअली वो सेव होता है, ठीक है। तो द इंसिडेंट डिस्क्लोज्ड बाय मेटा इन 2019, जो कि 2019 में एक्चुअली डिस्क्लोज किया गया है वो इंसिडेंट, लेकिन ओके इम्पैक्टेड मिलियंस ऑफ यूजर्स, जो कि ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुका है मिलियंस ऑफ यूजर्स को, जैसे कि इंक्लूड है उसमें फेसबुक लाइट एंड इंस्टाग्राम यूजर्स। तो उसके साथ साथ वो भी दिया गया है कि अलॉन्ग विद मेटा फाउंडेड ऑन एक्सटर्नल अब्यूज ऑफ द एक्सपोज्ड पासवर्ड, द डीसीपी कंडक्टेड द मेटा's failure to implement encryption and adequate security measures, okay, which basically started violating several GDPR articles and considering the data security and breach notification requirement, ठीक है। तो ब्रीच सिक्योरिटी नोटिफिकेशन उसके साथ साथ जीडीपीए का वायलेशन उसमें पाया गया है, जिसके अंतर्गत 91 मिलियंस का इंपोज किया गया है, फाइन का इंपोज किया गया है द आयरिश गवर्नमेंट, जो कि मेटा के ऊपर। तो अगर हम इंसिडेंट ओवरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो फिर एक्चुअली ये दिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है, एक डिस्कवर हुआ है एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड इन मार्च 2019 में। तो मेटा ड्यूरिंग एन एक्सटर्नल रिव्यूज, ठीक है, वो डिस्कवर दैट it had inadvertently stored, okay, the password of user in plain text, ठीक है। plain text में basically store किया गया है passwords को। so these password lacked proper cryptographic protection, ठीक है, password actually cryptographic protection भी violate किया गया है, meaning, okay, meaning इसका यही है they were not encrypted or hashed, ठीक है, वो encrypt नहीं है और hash नहीं है, okay, which are standard security measures to prevent unauthorized access। standard security measures है जो कि प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, ओके। स्केल ऑफ द इश्यूज, सो अगर हम देखेंगे स्केल ऑफ द इश्यूज में, तो मेटा एस्टिमेटेड दैट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फेसबुक लाइट यूजर्स, ठीक है, उसमें बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस फेसबुक लाइट यूजर्स है दोस्तों, जिसके अंतर्गत बेसिकली होता है कि 10 ऑफ मिलियंस आर रेगुलर फेसबुक यूजर्स, ओके, मिलियंस ऑफ द इंस्टाग्राम यूजर्स वर अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट, ठीक है। इस इंसिडेंट से मिलियन जो कि ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं, वाइल मेटा जो कि नोटिफाई किया है user for DCP at the time, the exposure of the magnitude raises seriously concern about the security measures, okay, employed by tech giant, okay। metas response, अगर देखेंगे metas response क्या है इसमें, तो meta quickly took steps, जैसे कि अपना सडन स्टेप्स भी लिया गया है मेटा के अंतर्गत या फिर मेटा से कि रेक्टिफाई द सिचुएशन, और उसके साथ साथ ensuring that password were no longer stored in plain text, ठीक है। तो पासवर्ड स्टोरेज जो कि डाटाबेस होता है, राइट, एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्लेस में बेसिकली उसे स्टोरेज रहता है, राइट, सो वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं है बोल के नोटिफाई किया गया है ऑल टू ऑल द अफेक्टेड यूजर्स को। तो कंपनी ने ये भी कॉर्पोरेट किया गया कि आयरिश डीसीपी आर स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग द थिंग्स एंड व्हाट आर द एंड देयर वर नो एविडेंसेस दैट एनी अनऑथराइज्ड पार्टी हैड एक्सेस और मिसयूज्ड द पासवर्ड, ठीक है। तो प्रोटेक्शन यूजर प्राइवेसी, अगर देखेंगे प्रोटेक्शन यूजर प्राइवेसी में तीन बेसिक रोल प्ले करता है प्रोटेक्शन यूजर प्राइवेसी में दोस्तों। क्या क्या है वो, पहला है डाटा इंक्रिप्शन, कंप्लायंस फेलियर्स एंड तीसरा है ट्रांसपेरेंस मैटर। तो ये तीन रोल बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि हो गया डाटा इंक्रिप्शन, अगर हम देखेंगे डाटा इंक्रिप्शन में प्रॉपर डाटा इंक्रिप्शन इज एसेंशियल, ठीक है। तो हर एक चीज में डाटा इंक्रिप्शन
एन्क्रिप्शन का एसेंशियल रहना जरूरी है, क्योंकि ये सेफगार्ड देता है अपना सेंसिटिव यूजर का प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेसेस को वो डाटा एन्क्रिप्ट करके रखता है, राइट। तो उसके बाद हम देखेंगे कंप्लायंस फेलर। तो मेटा ने क्या फेलर इधर लगाया है कि जो भी रिजल्ट्स या फिर जो भी पासवर्ड्स है वो प्लेन टेक्स्ट में सेव किया है, ना कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में, जो कि इनक्रिप्ट होता है, राइट। वो इनक्रिप्ट फॉर्म में नहीं है। सो मेटा उसमें फेल हो चुका है, जो कि ईयू का प्राइवेसी लॉ से डिनाई है, अपोजिट है, ठीक है। वही इसमें बताया गया है दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी मैटर। सो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अराउंड डाटा हैंडलिंग प्रैक्टिस आर क्रूशियल, ठीक है। एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डाटा का प्रोटेक्शन रखना बहुत ही जरूरी है। डाटा का हैंडल में और प्रैक्टिसेस में और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए एंड टू एंड यूजर्स को, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वही है प्रोटेक्टिंग यूजर प्राइवेसी में। उसके बाद जीडीपीआर वायलेशन। तो जीडीपीआर वायलेशन में बेसिकली क्या क्या है ऑन मेटास पार्ट में, ठीक है। पहला है आर्टिकल 5.1, जो कि इंटीग्रिटी एंड confidentiality. So Meta failed to protect the password adequately by not using encryption, exposing user data to potential risk, ठीक है। So Article 32 basically क्या करता है कि security of processing. तो Meta did not implement appropriate technical measures, ठीक है। appropriate technical measures इसमें नहीं लगाया गया है। तो encryption to safeguard the password. Article 33.1, so notification of data breach, ठीक है। certain sort of notification जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी इसमें आर्टिकल में 33 दर्शाया गया। मेटा डिड नॉट नोटिफाई द डीसीपीआर इन ए टाइमली मैनर। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, मेटा डिड नॉट प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। सर्टेन सॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स और रिकॉर्ड्स पर्पज में रहना चाहिए, जो कि वो मिसिंग है, ठीक है। पेनल्टीज में एक्चुअली 91 मिलियन का पेनाल्टी लगाया गया है मेटा के ऊपर। सो इम्प्लीकेशन अगर देखेंगे तो इंसिडेंट एम्फसाइजेस ओके द क्रिटिकल नीड फॉर रोबस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, जैसे कि हो गया स्पेशली फॉर कंपनीज जैसे कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में हैंडल करता है सेंसिटिव डाटास को, ठीक है। वही इसमें दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो सो इम्पैक्ट ऑन यूजर ट्रस्ट। तो बेसिकली इम्पैक्ट्स क्या क्या है दोस्तों इस यूजर ट्रस्ट से, बेसिक यूजर ट्रस्ट से। तो पहला है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बेसिकली दिस इंसिडेंट इरोड्स यूजर कॉन्फिडेंस इन मेटास एबिलिटी टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ रेपुटेशन डैमेज भी होता है, ठीक है। द फाइन एंड नेगेटिव पब्लिसिटी वुड अंडरमाइन मेटास ब्रांड एंड पब्लिक रेपुटेशन। उसके बाद रेगुलेटरी स्क्रूटिनी में बेसिकली इंक्रीज रेगुलेटरी ओवरसाइट्स में लीड टू फर्दर पेनल्टीज एंड रिस्ट्रिक्ट डाटा प्रोटेक्शन। उसके बाद लेसन फ्रॉम टेक कंपनीज। पहला है प्रायोरिटाइज प्रायोरिटीज, रोबस्ट सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, बिल्ड ट्रस्ट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये चार रहना जरूरी है। तो यूजर प्राइवेसी शुड be core focus, not on afterthought of technology company. Implementing strong data encryption and access control is crucial to prevent security breaches. Transparency build trust में basically being upfront data about practices and quickly addressing issues can help and maintain user trust. Strict adhere to data protection law is essential to avoid nifty fines and legal consequences. Impact on the tech sector में basically data security, regulatory scrutiny, okay, increased regulatory oversights may lead to stricter requirement for tech companies. ट्रस्ट यूजर में बेसिकली रिस्टोरिंग द यूजर ट्रस्ट, जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन चैलेंजिंग फॉर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। इनोवेशन में बैलेंसिंग इनोवेशन प्राइवेसी वुड बिकम ए key focus for the tech companies. और जीडीपीआर फ्रेमवर्क में अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंट डाटा मिनिमाइजेशन एंड डाटा मेजर्स। तो द जीडीपीआर बेसिकली रिक्वायर्स कंपनीज टू ऑब्टेन explicit कंटेंट फ्रॉम यूजर्स टू कलेक्ट एंड प्रोसेस द डाटा, पर्सनल डाटा जो कि हम बोलते हैं। डाटा मिनिमाइजेशन बेसिकली कंपनीज मस्ट ओनली कलेक्ट एंड स्टोर द मिनिमम अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा, ओके, जो कि नेसेसरी है फॉर देयर ट्रेडेड पर्पज में। ओके, सो सिक्योरिटी मेजर्स में बेसिकली रोबस्ट सिक्योरिटी कंट्रोल, जैसे कि हो गया एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल आर मैंडेट टू प्रोटेक्ट यूजर डाटा, ठीक है। अगर देखेंगे तो फाइन्स एंड पेनल्टीज में बेसिकली माइनर को बेसिकली रखता है 10 मिलियन, 20% ऑफ ग्लोबल एनुअल रेवेन्यू, और सीरियस में 20 प्लस रखता है 20 मिलियन, और मेटा जो कि पेनल्टी में लगाया 91 मिलियन, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बहुत ही बड़ा फाइन है दोस्तों। रोड अहेड में बेसिकली हम 3 पॉइंट बेसिकली इंक्रीज स्क्रूटिनी, यूजर ट्रस्ट और इनोवेशन चैलेंज।
बेसिकली ये तीन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों इन द रोड ऑफ अहेड में, जो कि इनोवेशंस या फिर इंक्रीज सिक्योरिटी, एनफोर्स डाटा प्रोटेक्शन जैसे कि इंटीग्रिटी एंड कंफिडेंशियलिटी, और उसके साथ साथ सीआईए जो कि अवेलेबिलिटी, वो तीन रहना जरूरी है हर एक कंपनी को, हर एक ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि बहुत ही बड़ा मात्रा में, जो कि बहुत ही बड़ा लेवल में वो यूटिलाइज में आता है, राइट। यूजर ट्रस्ट भी बिल्ड करना जरूरी है टेक कंपनीज को अपना एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, वो सब कुछ बेसिकली अपना रोड मैप में आता है, रोड अहेड में आता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।